आपने जो भारत की सिचुएशन बताई है, भारत इस वक्त डबल ट्रबल में है। वो एक टिकट में जो कई मजे माजी में लिया करता था, नो मोर। अब भारत को कहीं ना कहीं सरेंडर करना पड़ेगा। क्या वो ब्रिक्स से किनारा कश हो सकता है, या अगर वो अमेरिका के सामने सरेंडर करता है तो ब्रिक्स और एससीओ दोनों से दस्तबरदार होगा, उसके लिए उसमें रहना मुश्किल हो जाएगा? नहीं, एससीओ इज नॉट अ प्रॉब्लम, ब्रिक्स इज द प्रॉब्लम। और इंडिया ब्रिक्स नहीं छोड़ेगा। इंडिया वापस जाएगा अमेरिका के पास रीनेगोशिएट करने, तो फिर हाथ पैर जोड़ेगा वहां और फिर कोई कमिटमेंट्स करेगा। मगर क्या करेगा, डोनाल्ड ट्रंप मानेगा या नहीं मानेगा, आई कांट से। वो तो बहुत सख्त डील करने की कोशिश करेगा। तो ये एक क्राइसिस है इंडिया के लिए। इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी टू गेट आउट ऑफ दिस क्राइसिस। तंग करेगा। मगर बात यह है कि पाकिस्तान को भी जरा सोचना चाहिए। ये जो सारी बात हो रही है ना, मिनरल डेवलपमेंट और ऑयल एक्सप्लोरेशन वगैरह, ये तो अगले 10 साल की बात हो रही है। तो ये अभी कोई फायदा नहीं होने वाला। डोनाल्ड ट्रंप के तो सिर्फ 3 साल रह गए हैं और इसने रियल इफेक्ट नहीं होना। तो ये तो इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान के साथ तो आई थिंक शॉर्ट टर्म इसको इस्तेमाल कर रहा है टू पुट प्रेशर ऑन इंडिया, काउंटर को एक फॉइल की तरह, जो इंडिया को सेट करने के लिए, टाइट करने के लिए पाकिस्तान के साथ, जैसे कहते हैं ना, फुटसी खेल रहा है। बाकी आई डोंट थिंक देयर इज मच है फॉर पाकिस्तान। अगर इनको मिल जाती है डील 15%, बहुत अच्छा है। आपके एक्सपोर्ट्स टू अमेरिका विल राइज एंड दैट्स अ गुड थिंग। बट क्या ये इज इट अ मेजर कंसेशन? आई थिंक ये इंडिया जब ये देखेगा तो इंडिया विल गो रीनेगोशिएट। इंडिया कांट अफोर्ड टू अलाउ पाकिस्तान टू बी एट 15% और 19% एंड इंडिया 25%। फिर ऊपर वो और भी टैक्सेस हैं सो ऑन। ऑल्टरनेट मार्केट्स की तरफ ज्यादा ऑल्टरनेट मार्केट्स की तरफ नहीं जाएगा इंडिया यूके के साथ, जैसे अभी विजिट कंप्लीट किया नरेंद्र मोदी जी ने, और उसके अलावा यूरोप, क्योंकि कहा जा रहा है कि टोटली डिपेंडेंट नहीं है चाइना की तरह एक्सपोर्ट्स पर इंडिया। नहीं, देखिए ऐसी नहीं बात। इंडिया की, अमेरिका इज द बिगेस्ट मार्केट फॉर इंडिया। इंडिया तो अफ्रीका में भी एक्सपोर्ट करता है, मिडिल ईस्ट में भी करता है, हर जगह पे करता है। बट दिस इज अ वेरी बिग मार्केट एंड अमेरिका के साथ अब वो कह रहा है ना, अब वो कहता है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे। ये सब ड्रामा है, कुछ नहीं होना। और अच्छा, वैसे हमारी बहुत होप्स थी इसके साथ, लेकिन शॉर्ट टर्म में कुछ भी नहीं होना, कुछ भी नहीं होना। अब अगर मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो परेशान हो रहे हैं ना लोग वहाँ केपी में, क्या जी वो पता नहीं क्या डील की है, हमारी रिसोर्सेज जो है, हमारे वसाइल जो है, वो बेचा है जाके अमेरिका के आगे। तो कोई फिक्र की कोई ऐसी बात नहीं है। ये अभी तो मिनरल डेवलपमेंट के लिए, अगर आपको रेकोडिक के लिए 10 साल लग गए उसको चलाने में, अभी तो चली नहीं है, पता नहीं कि 3 साल 4 साल के बाद जाके वो कुछ ना कुछ होगा वहाँ। तो ये अभी इतनी कोई इन्वेस्टमेंट लंबी चौड़ी आने वाली नहीं है और बड़े मसाइल भी होंगे। मगर ये सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है नॉकआउट टू रीनेगोशिएट और इंडिया के ऊपर प्रेशर डालने के लिए। तो केपी वालों को ज्यादा, ये जो गवर्नमेंट केपी की है वो फिक्रमंद है कि जी आपने कुछ नए कानून बना दिए मिनरल डेवलपमेंट के, ये वो वगैरह। ये लॉन्ग टर्म की बातें हैं, ये शॉर्ट टर्म की बातें नहीं है। अलबत्ता ये जरूर है कि फेडरल गवर्नमेंट ये चाहेगी कि मिनरल्स में और एक्सप्लोरेशन होनी चाहिए, जैसे रेकोडिक का है, और भी होनी चाहिए, केपी में भी होनी चाहिए, बलूचिस्तान में भी होनी चाहिए। मगर दीज आर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। बट डोनाल्ड ट्रंप एज एक्टिंग, वो ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे कल को कुछ होने जा रहा है और इंडिया उड़ जाए। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तो बेंजामिन नेतन्याहू ने भारतीय सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्होंने वेपन्स दिए थे ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, जो इस्तेमाल हुए पाकिस्तान के खिलाफ। तो इस पर पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल क्या होना चाहिए? पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल तो पाकिस्तान को तो पता है, आज से नहीं पता, कब से पता है कि इंडियन आर्म फोर्सेस, इंडियन इंटेलिजेंस, इंडियन स्पाई एजेंसी, ये बिल्कुल ऐसे है विद इजराइल, विद मोसाद, विद द आईडीएफ, विद द इजरायली गवर्नमेंट। ये आज से नहीं है। मैंने एक प्रोग्राम में बात की थी जिसके ऊपर कुछ लोगों को नाराजगी का इजहार किया उन्होंने कि मैंने बात क्यों की है ऐसी। दरअसल ये हमारी पुरानी इस्टेब्लिशमेंट, नई इस्टेब्लिशमेंट या इस्टेब्लिशमेंट समझे, उसके अंदर एक सोच है कि ये जो इजराइल का नेक्सस है विद इंडिया, ये पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरनाक है और किसी तरीके के साथ इजराइल को न्यूट्रलाइज किया जाए। फिर देखिए ना, तो हमारे प्रोग्राम में भी हमने ये डिस्कस किया था कि इजरायली टूरिस्ट के लिए जगह बना ली गई है कश्मीर के अंदर। वो एक्चुअली दे आर नॉट टूरिस्ट, दे आर इजरायली आर्मी पीपल। उनको भी एक छोटी सी जगह दे दी गई है कि आप घूमें यहाँ, फिर बनाए, सेटल करें यहाँ। दूसरा ये कि ये सारे जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है इंडिया की, जैसे हमने टर्की से और चाइना से सीखी है, उन्होंने इजराइल से सीखी है। और इसी तरीके के साथ हमें ये खबरें आ रही थी कि ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट 15 से 20 इजरायली आर्मी पीपल वो दे केम टू दिल्ली टू एडवाइस द इंडियन आर्मी। तो मतलब ये चीजें छुपी भी नहीं है, दे आर ऑल ऑन इंटरनेशनल रिकॉर्ड है ये। तो यही नेतन्याहू कह रहा है ना, अब तो वो आगे बढ़ गया। वो कहता है हम तो इंडिया की आर्मी को भी बताएंगे कैसे टैकल करना है पाकिस्तानियों को, और एयरफोर्स को भी बताएंगे आपने क्या गलती की। और इससे बढ़ के वो कहता है मैं जाके नरेंद्र मोदी को बताऊंगा, ओए डोनाल्ड ट्रंप ने चाबी यहीं देनी है, तो क्या करना है, तो उल्टी तरफ दे रहे हैं, ऐसा देनी देख किसका संभाल लिया उन्होंने। तो अब बात यह है कि पाकिस्तान के लिए दिस इज नॉट गुड। जितना इजराइल इंट्रेंच होता है इंडियन आर्म फोर्सेस और इंडियन इंटेलिजेंस, उतना पाकिस्तान के लिए खतरा है। बिकॉज देखिए ना, इंडियन इंटेलिजेंस और इंडियन आर्म फोर्सेस की जो एक्सपर्टीज है वो तो आपने देख ही लिया कि किस लेवल पे हमने उनको काउंटर किया। तो अब रह क्या गया पीछे? यही गया ना कि इजरायली आके उनको और ट्रेनिंग दें, ये करें, वो करें, हथियार दें जो कि अमेरिका से आते हैं और इधर चले जाते हैं। इजराइल ने सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर तो दे दिया है इंडियंस को, विच इज द पेगासस सॉफ्टवेयर, जो कि वो जो कि सब दुनिया के जहाँ चाहे उसको टारगेट करके वो सारा सुन सकते हैं लोगों की व्हाट्सएप और सिग्नल और टेलीग्राफ
की जो कॉन्वर्सेशन है और कम्युनिकेशन जी। है। तो इसलिए आई थिंक द क्लोजर इंडिया गेट्स टू इजराइल द बिगर द प्रॉब्लम। हसन निसार साहब, जियोपॉलिटिकल स्टैंडिंग पाकिस्तान की बेहतर हुई है। ट्रंप मगर बार बार मोदी को नीचा दिखा रहे हैं और पाकिस्तान को उभार रहे हैं। उसकी भी जियोपॉलिटिकल स्टैंडिंग की बात होगी। जाहिर सी बात, 3 माह में 36 बार उन्होंने नाम लिया है पाक अमेरिका जंग और अपने किरदार का। क्या पाक अमेरिका ताल्लुकात में 25 साल में गुज़िश्ता जनूबी एशिया के आपको लगता है तवाज़ुन बदलने को है स्टेज के ऊपर? कि मैं दस्तबस्सा गुजारिश करूंगा, इस नई बुलंदी को इतना ग्लैमराइज ना करें, इसमें इतनी सनसनीखेजी ना भरें। ऐसा नहीं होता। ये तो पहली अवाइल तारीख में नहीं हुआ। भाई भाइयों से टकराए, ये छोड़ो, आज की दुनिया बिल्कुल और है। कल तक देखो ट्रंप मोदी भी भाई भाई थे। एक जमाना था आपकी मेरा ख्याल है पैदाइश से पहले कि हिंदी चीनी भाई भाई का नारा बहुत बुलंद था। हिंदी चीनी। अच्छा, तो जो बात आप कर रही हैं ना, हम नेड़े तेड़े रुकते नहीं, वो हम ये इकोनॉमी खेल देखो कि सुभान अल्लाह खेल का नक्शा। इकोनॉमी के खेल में नक्शे यूं नहीं बदलते बीबी, याद रखना। वेरी वेरी लॉन्ग वे टू गो, एनीथिंग कैन हैपन। अच्छा, स्लो प्रोसेस है, बल्कि स्लोएस्ट प्रोसेस है। आई एम अ वेरी हम्बल स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। काफी जिंदगी के साल बर्बाद किए हैं। मुल्कों की इकोनॉमी, एक बात याद रखना, मुआवजा भी हो जाए जो सऊदी अरेबिया के साथ हुआ था, तो फिर भी इकोनॉमी रातों रात ना बर्बाद होती है ना आबाद होती है। इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग वे टू गो। और खास तौर पे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के हवाले से, जिसकी आबादी 25 करोड़ प्लस है, किकबैक्स, कमीशन खोरी, नंगी करप्शन अरूज पे है, नाहिली इंतहाओं को छू रही है, तालीम के नाम पे जहालत बिकती है। जो महंगे तरीन स्कूल हैं वो लैंग्वेज स्कूल्स हैं। अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर आपका गल सड़ चुका है। अदालती निजाम पे तबसरे खुद हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पढ़ लो। ट्रंप ने जो इंडिया के साथ किया है उसको देख के पाकिस्तानी ये बोल रहे हैं कि भाई साहब मजे में हम हैं। हालांकि इनके मजे का हकीकत वैसा ही है जैसे एक भिखारी को एक दिन के लिए भरपेट खाना दे दिया जाए। आप जरा सोचिए, अगर व्यक्तिगत तौर पे आप शक्तिशाली हैं तो आप अपना खुद का डिसीजन ले सकते हैं, आपके पास पैसा है तो। लेकिन जब आप भिखारी हैं तो जो आपको कर्जा दे रहा है आपको बोलेगा, भरे समाज में बोलेगा कि आप अपने कपड़े उतार दो, तो आप बिल्कुल उतार दो। वही हाल ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ किया है। सोचिए, हमारे यहाँ तमिलनाडु, महाराष्ट्र और यूपी, ये 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी 2028 तक हो जाएंगे, ऐसा मानना है। लेकिन पाकिस्तान का भी वही हाल है। पाकिस्तान की पूरी जीडीपी जितनी है उतने यहाँ हमारे यहाँ एक स्टेट की है। पाकिस्तान की टोटल जीडीपी जितनी है उससे ज़्यादा हमारे यहाँ टीसीएस की वैल्यू है। तो हमारे यहाँ की एक कंपनी और पाकिस्तान की पूरी कंट्री बराबर है। तो भाई साहब, कहीं भी तुम जाओगे तो तुमसे ज़्यादा हमें वैल्यू मिलेगी, इस बात का तुम ध्यान रखना। 23 बार ये कर्जा ले चुका है आईएमएफ से। आईएमएफ को हम कर्जा देते हैं, हम पैसा देते हैं, लेकिन पाकिस्तान अकेला ऐसा देश है जो 23 टाइम कर्ज ले चुका है। तो इनकी हालत ये है, ये लोग भिखारिस्तान हो गए हैं। लोन पे कौम है, कौम पे लोन है, इसका पता नहीं। चलाने को डाटा नहीं, खाने को आटा नहीं। उसके बाद ये लोग बड़ी बड़ी बातें करेंगे, भाई साहब हमारे से नहीं लड़ सकते। कल एक ऐसी घटना हुई, पूरी पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान पूरी दुनिया में बेइज्जत हो गया। 150 जो ऑपरेशन सिंदूर में इनके 150 जवान शहीद हुए थे, 150। उसका लिस्ट समा टीवी ने गलती से लीक कर दिया। बाद में उसको तुरंत डिलीट करना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो फिर डिलीट करने से पहले इंडिया के लोगों ने पढ़ लिया और वो डाउनलोड कर लिया। पूरी दुनिया में फजीयत हो गई कि भाई साहब ये लोग छुपा रहे थे कि 150 नहीं मरे हैं। 150 सैनिक इनके मरे हैं और सबके आगे शहीद शहीद लिखा है। तो हाल तो ये है। फिर ये लोग कहेंगे कि भाई साहब हमने तो जीत गए। ऑपरेशन सिंदूर में सोचिए ये लोग कैसे जीते हैं। इनको कोई सबूत नहीं है कि इन लोगों ने कभी भी राफेल गिराए हैं। अच्छा, हमने सबूत दिखाए, सैटेलाइट सबूत दिखाए कि देखो ये देखो, तुम्हारे यहाँ जाके हमने ब्रह्मोस मारे, तुम्हारा जो हैंगर था उसमें खड़ा F-16 था उसको भी हमने उड़ाए। पूरा सबूत के साथ हम लोगों ने दिखाया। लेकिन जीता कौन? वो लोग। क्योंकि क्या है कि कमजोर, एक दारू पीने वाले को कितना भी मारिए वो गाली देना बंद नहीं करेगा। सोचिए 10 मिनट की लड़ाई हुई, फील्ड मार्शल बन गया आसिम मुनीर। मतलब वो 10 मिनट ही था ना फील्ड मार्शल, उसमें इतना बड़ा लड़ाई था। ये लोग कहते हैं हमने 1971 का बदला ले लिया। क्या बदला लिया? मतलब खाली ये लोग मान के चलिए राफेल गिर भी गया तो हम कोई भिखारी थोड़ी हैं, हम 5 गिरा है 10 और खरीद लेंगे। तुम सोचो, तुम भिखारी हो, तुम सोचो, तुम्हें अभी तुरंत के तुरंत कुछ खरीदना होगा तो तुम्हें आईएमएफ के पास जाना होगा। हमारे पास पैसा है। तो भिखारियों अपनी तरफ एक बार देख लो कि तुम्हारी स्थिति क्या है। तुम्हें आईएमएफ ना मिले, अमेरिका ना मिले, तो अमेरिका के आगे तुम लोग मुजरा करने के लिए तैयार हो जाओगे। अमेरिका के आगे तुम लोग नंगा नाच करोगे। खाली अमेरिका ऐसे डॉलर फेंकेगा, तुम लोग नाचना शुरू कर दोगे। अपने तरफ ऐसा नहीं है। हम लोग सामान बेचते हैं। अमेरिका को जितने सबसे ज़्यादा मेडिकल सुविधाएं, मेडिकल इक्विपमेंट इंडिया देता है। उसके अब सबसे ऐसी कंट्री है और दवाइयों के बिना आजकल अमेरिका का काम नहीं चलने वाला। तो ये हाल है ट्रंप का। ट्रंप इस समय बलंडर कर रहे हैं, वो अपना नुकसान कर रहे हैं। ट्रंप एक ऐसे बुरी स्थिति में फंसे हैं कि डॉलर बढ़ेगा तो लिविंग कॉस्ट बढ़ेगा, डॉलर घटेगा तो वो लोग को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो
जैसा अमेरिका की नीति है वैसे पाकिस्तान की नीति है। पाकिस्तान बर्बाद हो चुका है, अमेरिका बर्बाद होने की तरफ अग्रसर है। तो स्थिति आपको अभी नहीं, भविष्य किसका सुनहरा होगा ये आप तय करो, जो बेहतर होगा उसका भविष्य सुनहरा होगा। लेकिन बोलने के लिए तो वही है कि क्या बोलते हैं, एक शायरी है कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है, जिस साख पे उल्लू उल्लू हो बर्बाद गुलिस्ता क्या होगा। तो पाकिस्तान में उल्लुओं की भरमार है, इसमें कोई दिक्कत नहीं कि वहाँ उल्लू नहीं है, वहाँ पे उल्लू ही उल्लू हैं, आदमी तो वहाँ रहते नहीं है। दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद जय भारत।